देखिए सेम फंक्शन के साथ क्वेश्चन है लेकिन उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो क्या आउटपुट चेंज होगी फंक्शन की। हमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या दे रहा है, मॉड एक्स अपॉन एक्स when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। तो सर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के तो दो मीनिंग है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। चलिए क्या आप बता सकते हो जीरो नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा आएगा? जी, लेकिन उसमें x अपॉन मॉड x था, इसमें मॉड x अपॉन x है, बस फंक्शन को उल्टा कर दिया उन्होंने। तो ऑब्वियसली जीरो नेगेटिव पे भी फंक्शन मॉड x बाय x रहेगा, जीरो पॉजिटिव पे भी मॉड x अपॉन x रहेगा। डू यू एग्री? क्योंकि x जीरो नेगेटिव का मतलब है जीरो से छोटा, x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव का मतलब है जीरो से बड़ा। दोनों ही केस में चाहे x जीरो से छोटा है चाहे x जीरो से बड़ा है, दोनों ही केस में x जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है जी, दोनों ही बातें ये इंप्लाई करती हैं। अब आगे तो वही x को जीरो माइनस एच पुट करना है, जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच, यहाँ पे x को h पुट करना है। सेम प्रोसीजर जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, माइनस एच अपॉन एच का मॉड हेयर एच अपॉन एच का मॉड, सॉरी मॉड एच अपॉन एच, तो माइनस एच का मॉड एच देगा, सॉरी नीचे भी माइनस एच था, एच से एच कट गया, वन अपॉन माइनस वन, पुट द लिमिट करोगे माइनस वन आंसर आएगा। यहाँ पे पुट द लिमिट करोगे, कर नहीं सकते, पहले मॉड एच की वैल्यू एच सॉल्व कर ली हमने, एच अपॉन एच कट गया तो लिमिट पुट करोगे आंसर आ जाएगा वन। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसकी कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप बता ही नहीं सकते। साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम एनसीईआरटी, 26 हम पहले ही कर चुके हैं, 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फंक्शन एक ही दिया हुआ है, देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 कैलकुलेट करना है, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट एक ही फंक्शन दिया आपको, क्या, मॉड एक्स माइनस 5। तो इसमें तो कोई डिसाइड करने वाली बात ही नहीं है, क्यों, फंक्शन ही एक दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5। तो ये क्वेश्चन बन गया पिछले क्वेश्चन जैसे 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस किए थे, डायरेक्टली पुट द लिमिट करो, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, जीरो बाय जीरो आंसर नहीं आ सकता बस। तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5, 5 का मॉड कितना होता है 5, 5 माइनस 5 जीरो, तो इसका आंसर आएगा सर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम डायरेक्टली दे सकते हैं जीरो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 27, नोट कर लेंगे जी, कोई डाउट हो तो प्लीज। सो व्हाट डू वी डू इन दिस क्वेश्चन, हमें तो ए और बी निकालने हैं और उसने हमें क्या बोला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। ये एफ ऑफ 1 क्या है ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स के दो मीनिंग होते हैं, एक 1 नेगेटिव एंड जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और एक 1 पॉजिटिव जिसे हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। तो कोई मुझे बताएगा 1 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड, ए प्लस बी एक्स। और 1 पॉजिटिव पे? गुड, बी माइनस ए एक्स। स्टैंडर्ड प्रोसीजर,
put x equal to 1 minus h, limit h approaches to 0, a plus b times 1 minus h, put the limit, h को 0 डाला तो a plus b आ गया, यहाँ पे put x equal to 1 plus h, limit h approaches to 0, b minus a times 1 plus h, put the limit, आंसर आ गया b minus a. नाउ उसने हमें गिवन किया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के. f ऑफ 1 का क्या मतलब है, ये जो f ऑफ x है इसमें x को हटाकर क्या डाला गया है, 1 डाला गया, यानी f ऑफ 1 मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1. तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे, इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की वैल्यू, इट इज 4. तो f ऑफ 1 की वैल्यू है 4. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है. इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है. लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू 4 के इक्वल है. लेफ्ट हैंड लिमिट से वैल्यू आई थी a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट से वैल्यू आई b माइनस ए, यानी a प्लस बी भी 4 के इक्वल, b माइनस ए भी 4 के इक्वल. दो इक्वेशंस बन गई, इसको a प्लस बी इक्वल टू 4 लिख लिया और इसको लिख लिया माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 4. एड द टू इक्वेशंस, 2b इज इक्वल टू 8, b की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन को पुट कर दो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई 0. सो द वैल्यू ऑफ a एंड b is 0, 4. This is the solution. क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कैसे पता लगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 के इक्वल आ रही है. ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आ रही है. अगर इसकी कोई वैल्यू ही ना होती तो हम बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. 3 होती तब भी एग्जिस्ट करती, एक ही तो वैल्यू आ रही है ना. जब इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में जिसमें भी एग्जिस्ट करती थी मान लो, तो आप ऐसे लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 5 आया जी आंसर. 5 आया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 5 आ रहा होगा और राइट हैंड लिमिट से भी 5 आ रहा होगा. ऐसा ही होता था ना पहले भी. तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4 आ रहा है, 4 आ रहे का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई होगी और राइट हैंड लिमिट भी 4 आई होगी. यहाँ से दो इक्वेशंस बनी, सॉल्व किया, b4 a 0.